दोस्तों स्मार्टफोन की दुनिया में जो कोई भी नया इन्वेंशन होता है या फिर नई टेक्नोलॉजी आती है वो आती है सैमसंग, एचटीसी, सोनी, एलजी या फिर एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के मोबाइल में। फिर जो छोटी या फिर चाइना बेस्ड कंपनी होती है जैसे कि शाओमी, मीजू, लाइको, कूलपेड या फिर वन प्लस इन टेक्नोलॉजी को कॉपी करती है और सस्ते से कंपोनेंट उठा के अपने फोन में डाल के एक सस्ता सा स्मार्टफोन लॉन्च कर देती है मार्केट में, जिसका कोई भरोसा नहीं होता कि वो कब तक चलेगा। इसलिए अगर आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है और आपका बजट चाहे कितना भी कम हो, आपको फोन खरीदना चाहिए इन बड़ी कंपनियों का, फिर चाहे उसके स्पेसिफिकेशन के साथ आपको कितना भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ये सोच थी मेरी कुछ महीनों पहले, सोच नहीं मैं कहूंगा कि भ्रम था जो तोड़ दिया इंटरनेट और गूगल ने मिलके। अगर आपके भी मन में है ऐसा कोई भ्रम तो निकाल फेंकिए उसे, या फिर देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक, मैं आपका ये भ्रम दूर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश। वेलकम टू द रैंडम नॉलेज। देखिए, पहली बात तो आप इन छोटी कंपनियों को इन बड़ी कंपनियों के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, जिसके पीछे चार बड़े रीजंस है या फिर कहिए कि चार मेजर डिफरेंसेस है। पहला जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी नई टेक्नोलॉजी ले लीजिए, फिर चाहे वो टच स्क्रीन हो, ड्यूअल स्क्रीन हो, वाटरप्रूफ हो, ड्यूअल कैमरा हो, कर्व डिस्प्ले हो, सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो, सारी टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको इन बड़ी कंपनियों के फोन में सबसे पहले। अब ये टेक्नोलॉजी ऐसी तो नहीं कि रात को सपना आया और सुबह को बना दिया। इसके लिए स्पेशल रिसर्च होता है और इन सभी कंपनियों के पास खुद का एक रिसर्च डिवीजन होता है जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को हायर करते हैं और वो इन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स कई बार फेल भी होते हैं और काफी मिलियन डॉलर का भी नुकसान होता है। अब अगर बात करें इन छोटी कंपनियों के बारे में, तो इनके पास कोई भी रिसर्च डिवीजन नहीं है, और अगर है तो वो ना के बराबर है। और ये कंपनियां क्या करती है कि मार्केट में जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है वो इन टेक्नोलॉजी को खरीदती है और सेम कंपोनेंट यूज करके अपने फोन में डालती है। लेकिन क्योंकि इन रिसर्च के पीछे इन लोगों ने कोई खर्चा नहीं किया है, ना ही उनका कोई लॉस हुआ है प्रोजेक्ट फेल होने पर, और इसलिए ये कंपनियां आपको सस्ते में स्मार्टफोन दे सकती है। और आपको कई बार व्हाट्सएप या फिर फेसबुक में एक मैसेज भी मिला होगा कि आईफोन को बनाने का जो खर्चा होता है वो होता है $200 से $300, लेकिन वो आपको बेचते हैं $700 से $800 में, और वो आपको इस तरह से लूट रहे हैं। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि वो आपको लूट नहीं रहे हैं। आईफोन को बनाने का खर्चा होता है $200 से $300, लेकिन उसके पहले का जो खर्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है साइज। अब एप्पल के सीईओ टिम कुक की अगर आप सैलरी देखेंगे तो वो इन छोटी कंपनियों के नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा है, सारे वर्ल्ड में वो अवेलेबल है, इनके एम्प्लॉइज ज्यादा है, इनके ऑफिस ज्यादा है, और इसीलिए इनको मेंटेन करने का कॉस्ट भी ज्यादा होता है। और अगर ये कंपनी कम कीमत में भी फोन बेचना चाहे तो वो पीछे अपना ऑफिस भी नहीं चला सकते, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। और अगर बात करें इन कंपनियों के बारे में, तो इनका साइज इतना बड़ा नहीं है, तो वो अपने कॉस्ट पे कंट्रोल रख सकते हैं और अपने फोन की कीमत कम रख सकते हैं। अब तीसरा जो फर्क है वो है मार्केटिंग। अब देखिए, इन बड़ी कंपनियों के फोन जब भी लॉन्च होते हैं तो टीवी में, होर्डिंग्स पर, न्यूज़पेपर में, हर जगह पे आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन इन कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, सिवाय कि इनकी वेबसाइट्स पर और उन वेबसाइट्स पर जहां पर उनके फोन अवेलेबल है। तो ये जो कंपनी अपने मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्च करती है, जबकि ये कंपनियां मार्केटिंग ना करके अपने खर्च को कंट्रोल में रखती है। तो दोस्तों, अब तक के 3 पॉइंट में हमने देखा कि कैसे इन कंपनियों का खर्च ज्यादा है और इनके फोन महंगे क्यों है, और कैसे ये कंपनी अपने खर्च को कंट्रोल करके अपने स्मार्टफोन की कीमत को कम रख पाती है। अब ये सोचिए, ये कंपनी इतना खर्च क्यों नहीं कर सकती, वरना ये लोग भी तो कर सकते हैं कि अपने मार्केटिंग और उन सब पे खर्च ज्यादा करो और आपसे पैसे ले लो। तो इसका आंसर मिलेगा आपको चौथे डिफरेंस में, जो कि है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब देखिए, जो बड़ी कंपनियां हैं वो मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड है, लोगों को इन पर भरोसा है। अगर वो अपनी स्मार्टफोन की कीमत चाहे 1.5 गुनी भी कर देंगे, फिर भी हम आंख मूंद कर उन पर भरोसा करने वाले हैं और वही फोन खरीदने वाले हैं। लेकिन ये बात इन कंपनियों पर लागू नहीं होती, क्योंकि ये कंपनियां मार्केट में नहीं है, अभी मार्केट में पूरी तरह से सेटल नहीं हुई है। इसलिए इन लोगों का टारगेट ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और उनका भरोसा जीता जाए। इसलिए वो अपने स्मार्टफोन की कीमत कम रखते हैं ताकि वो मार्केट में पूरी तरह से सेटल हो सके और लोग उन पर भी भरोसा करें। तो इसीलिए अगर आप एक बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं 20, 25, 30 हजार तक का, तो आप इन कंपनियों पर भरोसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी बस एक चीज में, कि आफ्टर सेल सर्विस। देखिए, अगर आप इन कंपनियों के फोन यूज करते हैं और उसमें कोई खराब
खराब भी आती है तो आप किसी भी शहर के किसी भी सर्विस सेंटर में जाके उसे रिपेयर करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये कंपनियां मार्केट में नहीं है तो उनके सर्विस सेंटर भी इतने अवेलेबल नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये लोग भी अपने सर्विस सेंटर को बढ़ा रहे हैं और 1-2 साल में वो अवेलेबल हो जाएंगे। बस तो आज की इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इस स्मार्टफोन मार्केट का फंडा, और आप समझ गए होंगे कि आपको अगर फोन लेना है तो कौन सा फोन आपके लिए सही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए।